हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हाउ टू लर्न इंग्लिश। आजकल हम क्लॉजेस कर रहे हैं। आज थोड़ा सा नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज में फ़र्क समझते हैं और एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में कुछ और जानते हैं। नाउन क्लॉज जो है वो खुद सब्जेक्ट होती है या खुद ही ऑब्जेक्ट होती है। जैसे ये सेंटेंस देखिए, व्हाट दे आर डूइंग, ये एक बात है जो हमारा सब्जेक्ट है। सो जो वो कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है इज़ नॉट क्लियर, कि वे क्या कर रहे हैं या जो वो कर रहे हैं वो चीज़ क्लियर नहीं है, तो ये सब्जेक्ट है। यानी नाउन क्लॉज खुद सब्जेक्ट होती है, जबकि जो एडजेक्टिव क्लॉज होती है वो सब्जेक्ट नहीं होती, सब्जेक्ट के बाद में शुरू होती है। वो सब्जेक्ट के बारे में हमें कुछ बताती है। जैसे ये नाउन क्लॉज में सब्जेक्ट हो गया नाउन क्लॉज, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी हो सकती है नाउन क्लॉज। जैसे ये देखो, वी डिड नॉट नो, हम नहीं जानते थे क्या, तो वर्ब के बाद जो क्या क्या के जवाब में क्लॉज आती है वो नाउन क्लॉज होती है। सो वेयर दे वर गोइंग, कि वे कहाँ जा रहे थे। तो यानी नाउन क्लॉज खुद सब्जेक्ट होती है या ऑब्जेक्ट होती है। एडजेक्टिव क्लॉज ना तो सब्जेक्ट होती है ना ऑब्जेक्ट होती है, बल्कि वो सब्जेक्ट के बाद में आती है क्योंकि उसने सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताना है, या फिर वो ऑब्जेक्ट के बाद में आती है क्योंकि उसने ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बताना है। सो नाउन क्लॉज खुद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होती। कैसे? अब ये देखो, द बॉय, तो सब्जेक्ट क्या है? केवल बॉय। उसमें क्या था? पूरी की पूरी ये बात ही सब्जेक्ट थी, द बॉय। तो जैसे ही सब्जेक्ट के बाद एडजेक्टिव क्लॉज आएगी तो हमारा जो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है वो आगे खिसक जाएगा। सो द बॉय हु हैज़ कंप्लेंड अगेंस्ट यू, ये बॉय के बारे में बता रहा है। कौन सा बॉय? ये एडजेक्टिव क्लॉज है। तो अभी हमारा सब्जेक्ट के बाद वाला सेंटेंस नहीं आया। द बॉय इज़, ये है इसके बाद का हिस्सा। द बॉय इज़ अ न्यू स्टूडेंट, वो लड़का एक नया स्टूडेंट है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव क्लॉज सब्जेक्ट के बाद में आई उसके बारे में बताने के लिए। ऐसे ही यहाँ पर एडजेक्टिव क्लॉज ऑब्जेक्ट के बाद आई उसके बारे में बताने के लिए। शी डिड नॉट बाय द बुक, उसने नहीं खरीदा क्या? द बुक, तो बुक ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम बता रहे हैं कौन सी बुक? विच आई हैड रिकमेंडेड हर, जो मैंने उसको सजेस्ट की थी। रिकमेंड होता है किसी व्यक्ति या वस्तु को सजेस्ट करना कि आप इस व्यक्ति या वस्तु से कोई फ़ायदा ले सकते हैं, मतलब आपका काम उनसे हो सकता है। जब भी एडजेक्टिव क्लॉज सब्जेक्ट के बारे में बताती है तो हमारा जो मेन सेंटेंस है उस पर थोड़ा सा असर होता है, वो मेन सेंटेंस बिखर जाता है। यानी सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब है वो थोड़ा दूर चला जाता है क्योंकि एडजेक्टिव क्लॉज बीच में आ जाती है। और जब एडजेक्टिव क्लॉज ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बताती है तो हमारा मेन सेंटेंस डिस्टर्ब नहीं होता क्योंकि ऑब्जेक्ट आता ही बाद में है और उसके बाद में एडजेक्टिव क्लॉज आ रही है, तो मेन सेंटेंस में कुछ गड़बड़ नहीं होती उसकी सीक्वेंस में। द बॉय हुज नेम यू आर आस्किंग इज़ नॉट नोन टू मी। अब ये हुज बताया, हुज किसके लिए आता है? रिलेशन के लिए आता है कि जब इस व्यक्ति का किसी व्यक्ति या वस्तु से रिलेशन बताया जाए तो उसके लिए हुज वर्ड आता है, वो लड़का जिसका नाम। अब ये जो हुज के बाद ये आ रहा ना, ये हमारा सब्जेक्ट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। अब जैसे इस केस में सब्जेक्ट ये है, यू आर आस्किंग, तुम पूछ रहे हो, तो ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। उससे वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब कहने का मीनिंग ये है कि जब इस लड़के की खुद की बात नहीं हो रही, इससे रिलेटेड किसी व्यक्ति या वस्तु की बात हो रही है, तो हुज आता है। नॉन लिविंग और एनिमल्स के लिए भी हुज यूज़ होता है। वो लड़का जिसका नाम तुम पूछ रहे हो इज़ नॉट नोन टू मी, उसे मैं नहीं जानती हूँ। नोन बाय नहीं होता पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में जहाँ बाय आता है नोन के बाद टू आता है। तो द बॉय इज़ नॉट नोन टू मी प्रिंसिपल क्लॉज है, हुज नेम यू आर आस्किंग एडजेक्टिव क्लॉज है। अब हम एरर्स देखते हैं। द मेड सर्वेंट विच हैज़ बीन वर्किंग इन योर हाउस इज़ एन ऑनेस्ट वुमन। सब्जेक्ट मेड सर्वेंट, उसके बाद ये ब्रेक हो गया, सब ये एडजेक्टिव क्लॉज है। किसी व्यक्ति के लिए विच नहीं आता, हु। द मेड सर्वेंट हु has been working in your house is an honest woman. The maid servant is an honest woman principal clause. Who has been working in your house adjective clause है।
द क्वेश्चंस हु द टीचर आस्क्ड वॉज डिफ़िकल्ट। अब क्वेश्चंस के लिए हु नहीं आएगा, नॉन लिविंग और एनिमल्स के लिए विच आता है। सो द क्वेश्चंस, कौन से क्वेश्चंस, विच, जो द टीचर आस्क्ड। अब इसमें सब्जेक्ट कौन है, टीचर, तो हम यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं लिखते, विच भी नहीं लिखते तो भी चलेगा, बट अभी फ़िलहाल इसमें एरर ये है कि यहाँ हु नहीं आना चाहिए, विच द टीचर आस्क्ड वॉज। ये वॉज किसके लिए आ रहा है, इसके लिए आ रहा है, तो क्वेश्चंस तो बहुत सारे थे, तो यहाँ वर आना चाहिए, वर डिफ़िकल्ट। द पीपल whom यू आर लिसनिंग आर वाइज। वो लोग जिन्हें तुम सुन रहे हो बुद्धिमान हैं। whom कब आता है, जब सब्जेक्ट कोई और है और ये व्यक्ति ऑब्जेक्ट है, या आप यूँ मान लो कि जब ये व्यक्ति इस वाली क्लॉज का सब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट ही होगा। तो हम यहाँ पर whom ना भी लगाएं तो चलेगा, क्योंकि मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे पास सब्जेक्ट होना चाहिए, बट यहाँ पर अगर whom लगा है तो ठीक है। इसमें मिस्टेक क्या है, लिसन के बाद हमेशा टू प्रेपोजिशन आती है। आप चाहें तो टू यहाँ लगा सकते हैं, चाहें तो आप यहाँ लगा सकते हैं। द पीपल whom यू आर लिसनिंग टू आर, ये आर किसके लिए आ रहा है, पीपल के लिए, तो ये ठीक है। सो द पीपल आर वाइज, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, एंड whom यू आर लिसनिंग टू एडजेक्टिव क्लॉज है। विच आइडियाज़ शी वॉज गिविंग वर ओरिजिनल। अब एक्चुअली क्या होता है कि हम हिंदी में कहते हैं जो आइडियाज़ वो दे रही थी वो ओरिजिनल थे, तो जो आइडियाज़, तो हमने इसको ऐसे का ऐसे लिख दिया जो आइडियाज़, जो कि गलत है। हिंदी में आपने कहा जो आइडियाज़, इंग्लिश में क्या है, जो बाद में आता है, तो यहाँ आएगा द आइडियाज़ विच शी वॉज गिविंग। अब ये वर्क किसके लिए आया, आइडियाज़ के लिए आया, तो ठीक है। सो मेन क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है, द आइडियाज़ वर ओरिजिनल। कौन से आइडियाज़, विच शी वॉज गिविंग। द बस विच रूफ यू आर सिटिंग इज़ अ बोन शेकर। बोन शेकर होता है खटारा, यानी जिसमें बैठकर सारी हड्डियां हिल जाएं। वो बस जिसकी छत पर तुम बैठे हो वो एक खटारा है। अब जिसकी छत पर, कुछ सेंटेंसेस हमें कंफ्यूज करते हैं, तो उसको हम ऐसे कर सकते हैं कि तुम बस की छत पर बैठे हो, यहाँ से शुरू करते हैं। सो यू आर सिटिंग ऑन, यानी इसमें ऑन मिसिंग है, ऑन द रूफ ऑफ द बस। सो ऑन कहाँ आएगा, सिटिंग के बाद। जैसे हम सिंपल बनाते तो हम यही कहते हैं ना, यू आर सिटिंग ऑन, तो ऑन आप यहाँ लगा सकते हैं। और यहाँ पर विच नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर छत की तो बस की तो बात ही नहीं हो रही, उसकी छत, यानी जब इस व्यक्ति या वस्तु की खुद की बात नहीं हो रही बल्कि इससे संबंधित किसी चीज़ की बात हो रही है, तो संबंध के लिए यहाँ हुज आएगा। सो द बस हुज रूफ यू आर सिटिंग ऑन, आप ऑन यहाँ भी लगा सकते हो। प्रपोजिशन अगर परेशान करे तो आप उसको सिंपल सेंटेंस बना कर देखो, यू आर सिटिंग ऑन द रूफ, सो ऑन यहाँ। सो द बस हुज रूफ यू आर सिटिंग ऑन इज़ अ बोन शेकर। द बस इज़ अ बोन शेकर प्रिंसिपल क्लॉज है, हुज रूफ यू आर सिटिंग ऑन एडजेक्टिव क्लॉज है। द शर्ट हुज कलर हैव फेडेड इज़ टू रिटर्न। वो कमीज़ जिसका कलर, अब ये देखो रिलेशन के लिए हुज आता है, जिसका कलर फेड हो गया है, तो कलर तो सिंगुलर है तो यहाँ पर हैज़ आना चाहिए। ये इज़ किसके लिए आ रहा है, शर्ट के लिए आ रहा है, लेकिन ये काम शर्ट ने नहीं करना, ये पैसिव वॉइस होना चाहिए। इज़ टू बी रिटर्न्ड, वापस करनी है। इज़ आर के बाद भी हम इन्फिनेटिव लगा सकते हैं, ये मैं पहले की बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ, लेकिन हमें यहाँ पैसिव वॉइस चाहिए। पैसिव वॉइस हम सीख चुके हैं, दो चीज़ों के बिना नहीं बनता, बी प्लस थर्ड फॉर्म। सो इज़ टू बी रिटर्न्ड प्रिंसिपल क्लॉज है, द शर्ट इज़ टू बी रिटर्न्ड। कौन सी शर्ट, हुज कलर हैज़ फेडेड। द हैंड विद whom यू आर राइटिंग इज़ योर लेफ्ट हैंड। अब द हैंड विद विच, क्योंकि हैंड कोई व्यक्ति नहीं है, whom व्यक्ति के लिए आता है, सो द हैंड विद विच यू आर राइटिंग इज़ योर लेफ्ट हैंड। सो द हैंड is your left hand principal clause, with which you are writing adjective clause. The college which I studied in has demolished. वो कॉलेज जिसमें मैंने पढ़ाई की, सो आई स्टडीड इन कॉलेज, तो इन तो ठीक जगह पर लगा है, मिस्टेक यहाँ पर है, ये पैसिव वॉइस होना चाहिए। द कॉलेज हैज़ बीन डिमोलिश्ड, यहाँ बीन आना चाहिए। द मैटर ऑन विच दे आर क्वारलिंग इज़ अनइम्पॉर्टेंट। वो मामला जिस पर वो लड़ रहे हैं वो अनइम्पॉर्टेंट है। किसी भी बात पर के लिए ऑन नहीं, ओवर। द मैटर
ओवर विच, ओवर प्रपोजिशन आएगी, ओवर विच दे आर क्वारलिंग इज अनइम्पॉर्टेंट, द मैटर इज अनइम्पॉर्टेंट, प्रिंसिपल क्लॉज, कौन सा मैटर, ओवर विच दे आर क्वारलिंग, एडजेक्टिव क्लॉज। सो आज हमने एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में कुछ और सीखा और नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज में डिफरेंस सीखा। अगली क्लास में हम एडजेक्टिव क्लॉज का कुछ और रूल सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।